दोस्तों, आज न्यू इंडिया के अंदर एक ऐसा ड्रामा हुआ जो सिर्फ न्यू इंडिया में ही हो सकता है, ना कि अमेरिका के अंदर। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर ऐसा ड्रामा हुआ होता तो वहां की मीडिया, वहां की जनता सवाल पूछ पूछ कर वहां के राष्ट्रपति की हालत खराब कर देती। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इस नए भारत के अंदर, न्यू इंडिया के अंदर आज ऐसा क्या ड्रामा हो गया कि 7 अप्रैल 2021 की ये तारीख दर्ज हो जाएगी इतिहास में। दोस्तों, ये ड्रामा था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, परीक्षा पे चर्चा। इसे हम यहां पर ड्रामा शब्द का उपयोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोरोना को 1 साल लगभग हो गया है और इस 1 साल के अंदर भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरीके के इस तरह प्रयास नहीं किए गए कि परीक्षाएं समय पर हो पाए। ऐसे में परीक्षा पे चर्चा करके इस प्रकार की बातें कि आपके मन में क्या क्या जिज्ञासाएं हैं, आप अपने तनाव को कैसे दूर करें, इसे ड्रामा ही कहना उचित लग रहा है। इसलिए हमने यहां पर ड्रामा कहा, क्योंकि जब एक तरफ परीक्षाएं नहीं कर पा रही भारत सरकार, ऐसे में परीक्षा पे चर्चा करके क्या उखाड़ लेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब समय पर रोजगार नहीं दे पा रही है, समय पर परीक्षाएं नहीं करवा पा रही है सरकार, तो फिर परीक्षाओं पर चर्चा का क्या यहां पर मूल्य है, क्या इसकी वैल्यू है, ये बात समझ से परे है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षा पर जो चर्चा की गई, इस कार्यक्रम को रीट्वीट किया गया, ट्वीट के द्वारा जानकारी दी गई। ये जानकारी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं बाकायदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स के द्वारा बच्चों के मन में होने वाली जिज्ञासाओं को के बारे में बताया, और ऐसा एक जो नेतृत्वशील प्रधानमंत्री ही कर सकता है, इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। और जो है कृषि मंत्री देश के नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी फेसबुक पेज से भी जो है इसको शेयर किया है, साझा किया है। लेकिन आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनको तो रोजगार पर चर्चा करनी चाहिए कि रोजगार किस तरीके से देंगे, राज्यों की सरकार रोजगार किस तरीके से दे रही है, कितने युवा हैं, उनका एक डाटा होना चाहिए कि कितने युवा मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती दे रहे हैं, कितनी पुलिस की भर्तियां निकाली हैं, 4000 क्यों निकाली है, 4000 से ज्यादा क्यों नहीं निकाली, एमपीपीएससी प्री में कितनी विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं, कितनी भर्तियां निकाली हैं, इसके डाटा पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। परीक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के सीएम योगासन कर रहे हैं, वहां पर बता रहे हैं लोगों को, योगासन के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, लेकिन रोजगार की चीज नहीं चल रही। रोजगार आवश्यक नहीं लग रहा उनको कि रोजगार कितना आवश्यक है। युवाओं के पास रोजगार होगा तो वे सारी चीजें बिना कहे कर पाएंगे। अगर युवाओं के पास रोजगार होगा तो योगासन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लेगा युवा, जब उसका मन अच्छा होगा। जब मन ही अच्छा नहीं होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, धन नहीं होंगे, परिवार से बेचारा कब तक मांगेगा वो, तो ऐसी स्थिति में क्या वो योगासन कर पाएगा। इस 1 साल के भीतर देश की सरकार ने क्या नया किया, वहीं लॉकडाउन पर आकर के खड़े हो गए। एमपी की बात कर ली जाए तो व्यवस्था इतनी खराब है कि आज इंदौर के दवा मार्केट में लाइन लग गई, लंबी लाइन, इंजेक्शन आता है उसको लेने के लिए लंबी लाइन लग गई, उसकी कालाबाजारी की बात हो रही है। लेकिन प्रशासन और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। क्या व्यवस्था की कुछ नहीं पता, बिल्कुल धूल में लट्ठ चलाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था 1 साल के भीतर नहीं की गई है, सिर्फ रीट्वीट किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अच्छा किया, परीक्षा पर चर्चा की, रीट्वीट मार दिया। ऐसा लग रहा है कि देश के नेताओं का अब एक ही काम इस देश के अंदर बचा है, वो है ट्विटर पर देखना कि क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रीट्वीट कर दीजिए, उसके नीचे 2 अच्छे वाक्य लिख दीजिए। जमीनी स्तर पर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यह बात देश के हर नागरिक को समझनी होगी, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे आईएएस और आईपीएस की एग्जाम का इतिहास ही पढ़ेंगे कि अच्छा पिताजी, आपके समय में मैं आईएएस हुआ करता था, आईपीएस की परीक्षा हुआ करती थी, ये क्या होता है। आज के समय में तो है ही नहीं, निकलेगी भी तो इक्का दुक्का जगह निकलेंगी। सब इसी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा, या ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि डायरेक्ट भर्ती हो जाए, पैसे वाले लोगों की, करोड़पति अरबपतियों की सीधी डायरेक्ट भर्ती हो जाए प्राइवेट तरीके से, और जो गरीब व्यक्ति है वो परीक्षा ही ना दे पाए, ठेला लगाए परचूने का, पान की दुकान लगाए। इस तरीके की व्यवस्था आने वाले समय में हो सकती है, जिस तरीके से देश की सरकार प्राइवेट की दिशा में आगे बढ़ रही है। सोचिए, एक पुलिस भर्ती की परीक्षा नहीं करवा पाए, जिसके लिए युवा इतने साल से इंतजार कर रहा था, उसे भी समय पर नहीं करवा पाया, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भर्तियां किस गति से निकलेंगी और कितनी संख्या में निकलेंगी।
यानी कि आने वाले बच्चे आईएएस, आईपीएस और सब इंस्पेक्टर इन परीक्षाओं के लिए तरस जाएंगे। जो पुराने होंगे उनको ही प्रमोशन देकर के जो आगे बढ़ा दिया जाएगा, नए पर बात नहीं होगी। बोले हमारे पास जो है अभी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, प्रदेश की खराब चल रही है कोरोना की वजह से, हो सकता है कोरोना 2024 तक ढकेला जाए, कुछ भरोसे नहीं है। क्योंकि इसके माध्यम से हो सकता है सरकार अपना बचाव कर रही हो, सरकार अपना छिपाव कर रही हो कि हमें बचने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन चुनाव है तो कोई समस्या नहीं है, बाकी समस्या ही समस्या। परीक्षा पे तो समस्या, रोजगार पे तो समस्या, कोरोना बस चुनाव वाली जगह नहीं है। तो ये जो बात है वो देश के हर नागरिक को समझनी होगी, सवाल करना होगा, पूछना होगा अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद से। जब भी आए, जब भी गली से निकले, एक सवाल पूछ ले रोजगार पर या अपने घर के बाहर पर्चा चिपका दे रोजगार पर। हो सकता है सांसद या विधायक रात के अंधेरे में आके कुछ जवाब लिख जाए, क्योंकि फेस टू फेस तो उन पर जवाब बनेगा नहीं। चाचा ताऊ मामा मामी से रिश्तेदारी निकालेंगे, बेटा तुम तो हमारे हो, इस तरीके से। बाकी हो सकता है कि आपको जवाब ना दे, जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसका वीडियो बना लीजिएगा और उसे शेयर कीजिएगा। अगर कोई विधायक, सांसद, नेता अगर रोजगार पर जवाब दे जाए कि किस तरीके से उनकी सरकार रोजगार के लिए काम कर रही है। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए।